दोस्तों, ये है पोको F6, पोको का F सीरीज़ का नया स्मार्टफोन जो कि जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे ये जो पोको F6 है, क्या ये पोको F1 के जैसा मैजिक क्रिएट कर सकता है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले ये जो पोको ब्रांड है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पोको ब्रांड ने जब पहली बार अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था, मतलब कि पोको F1, उस समय से ही जो ब्रांड है इसने अटेंशन ग्रैब किया था और मार्केट में पोको ने अपनी एक पहचान भी बना ली थी F1 के साथ में। वैसे जो इंडियन मार्केट है ये पोको के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई फ़ोन्स लॉन्च होता है इंडियन मार्केट में, वो ग्लोबल मार्केट के साथ में सिंक होता है। अब IDC, कैनालिस्ट और काउंटर पॉइंट इनके मुताबिक पोको एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है 2023 का। इन्होंने 72% ग्रोथ अचीव किया है Q1 2024 में। पोको ऑलरेडी 6th स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है इंडिया में वॉल्यूम बेसिस पर, और इन्होंने वन प्लस को सरपास कर दिया है, मतलब कि वन प्लस को पीछे छोड़ दिया है। अब पोको का जो ग्रोथ है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एयरटेल के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया था पोको C51 स्मार्टफोन के साथ, और ऑफलाइन मार्केट्स की अगर बात करें तो जियो मार्ट डिजिटल के साथ में भी इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। और ऑनलाइन मार्केट्स की अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनके साथ में भी इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। वैसे लास्ट 12 महीनों में पोको ने 3 बार ऐसे फोन्स लॉन्च किए हैं जिनमें पहली बार नया चिपसेट यूज किया गया है इंडिया में। पोको ने एक बहुत ही ब्रिलियंट एंट्री की थी पोको F1 के साथ में। अमेजिंग स्मार्टफोन था, और उस समय जब वो लॉन्च हुआ था तो उसमें स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट यूज़ किया गया था। बहुत ही पावरफुल चिपसेट था उस समय का, और जो प्राइसिंग के साथ में पोको ने लॉन्च किया था, अभी तक जो लोग हैं उसे याद करते हैं। एक तरह से फ्लैगशिप किलर था, और उसका जो प्राइसिंग था उस समय अनबिलीवेबल था। अक्सर पोको अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च करता है जिसका जो स्पेसिफिकेशंस है एकदम अमेजिंग लेवल का होता है, और सबसे बेस्ट चीज़ जो प्राइसिंग है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पोको F1 खरीदने का उस समय सोच रहे थे, और वो जो फ़ोन है वो इतनी आसानी से मिल नहीं रहा था क्योंकि बार बार वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। उसमें डुअल कैमरा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, और पहली बार लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज़ किया गया था। हैशटैग मास्टर ऑफ स्पीड, और जो रिव्यूज़ हैं ये भी काफ़ी बढ़िया थे। बहुत सारे रिव्यूज़ को जो फ़ोन है वो भी काफ़ी अमेजिंग लगा था। परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच था, क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच की थी, डिस्पाइट कि उसका जो प्राइसिंग है अफोर्डेबल रेंज में था। पोको F1 बेस्ट रेटेड स्मार्टफोन था उस समय का। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट पर भी उसे बेस्ट रेटेड स्मार्टफोन का खिताब मिला था। इसके बाद F सीरीज में पोको ने F3 GT लॉन्च किया था जुलाई 2021 में। सक्सेसर था पोको F1 का, हाई एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ में, गेमिंग सेंट्रिक डिजाइन के साथ में, और ये भी एक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में, और टॉप सेलर बन गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन सेगमेंट में। इसके बाद लॉन्च हुआ पोको F4 जून 2022 में। ये भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन था। इसमें E4 एमोलेड स्क्रीन यूज किया गया था, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का कैमरा था विद OIS, 67 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर यूज किया गया था, 5G एनेबल्ड था, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज स्पेस के साथ में लॉन्च किया था। पोको F4 ने भी एक तरह से तहलका मचा दिया था मार्केट में। बढ़िया स्पेसिफिकेशंस, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया प्राइसिंग। बजट कॉन्शियस यूजर्स के लिए वो काफी बढ़िया ऑप्शन था और फेवरेट ऑप्शन भी था। और उसके बाद में पोको ने पोको F5 लॉन्च किया था F सीरीज में। इसमें स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर यूज किया गया था। ये पहला स्मार्टफोन था और एक लौता स्मार्टफोन था जिसमें ये चिपसेट यूज किया गया था 2023 में। 64 MP कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, एडवांस्ड कूलिंग टेक के साथ में आया था। एमोलेड डिस्प्ले था इसमें। 12GB 256GB रैम रोम कॉम्बिनेशन इसमें दिया था और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो पोको F5 भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था जिसे काफी लोगों ने पसंद किया था। और अब आ गया है पोको F6 जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अब ये जो स्मार्टफोन है पोको F सीरीज का, ये 23 मई को लॉन्च होने वाला है और इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 के आसपास में हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। इनफैक्ट जो स्पेसिफिकेशंस है, कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है अगर इस प्राइस में लॉन्च होता है तो ये डेफिनेटली तहलका मचा सकता है। उस टाइप का मैजिक क्रिएट कर सकता है जो कि पोको F1 ने उस समय किया था। तो क्या ये जो स्मार्टफोन है ये वर्थ द हाइप है? डेफिनेटली यस। और इसके पीछे कारण है। पहला कारण ये है कि इसमें नया चिपसेट यूज किया गया है। तो ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर यूज किया जाएगा। एंट्री स्कोर की अगर बात करें तो ये जो नया चिपसेट है इसका स्कोर आपको तकरीबन 1.5 मिलियन प्लस से ज़्यादा मिल सकता है। और परफॉर्मेंस के मामले में भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को कंपटीशन देता है।
बेसिकली सेम आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है। इसमें 4nm प्रोसेस यूज़ किया गया है। LPDDR5X रैम के साथ में आता है और इसमें UFS 4.0 स्टोरेज दिया हुआ है। हाई एंड स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्टफोन पर मिलने वाला है। 4nm प्रोसेस मतलब कि जितना लो nm होगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस एज वेल एज पावर मैनेजमेंट आपको मिलता है। और जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। वैसे जो पोको X6 Pro है उस पर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया था और 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में पोको ने लॉन्च किया था। वैसे चांसेस है कि इस पर भी आपको सेम चीज़ मिल सकता है, तो 68 बिलियन प्लस कलर्स। वैसे जो लास्ट पोको के F सीरीज़ और X सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे उनमें जो वाइल्ड बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, गेमिंग यूजर्स ने उसे काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया हुआ है। बढ़िया गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन, फ्रेम रेट, ऑडियो विजुअल क्वालिटी और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट्स, तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया था। हो सकता है कि ये जो पोको F6 है इसमें भी उसी टाइप का या उससे बेहतर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिले। जहाँ तक कैमरे की बात है, मे बी इसमें सोनी का लेंस यूज़ किया होगा। और क्योंकि ये AI का ज़माना है तो बहुत सारे जो AI के फीचर्स है वो भी इसमें आपको मिल सकता है, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल्स, कुछ एप्लीकेशन के साथ में मैजिक इरेजर, AI ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, बर्स्ट मोड, मोशन ट्रैकिंग वीडियोस के लिए, AI बोके मोड वगैरह वगैरह। बैटरी स्टैंडर्ड 5000 mAh की। तो पोको की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, खास करके F सीरीज़ के और X सीरीज़ के। ये जो F सीरीज़ का नया स्मार्टफोन है पोको F6, इसका जो प्राइसिंग है जैसे कि मैंने कहा ये 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में या आसपास हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है ये जो हैंडसेट है इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है और जो परफॉर्मेंस है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।